अध्याय 11। अपनी प्रमुख बाधाओं को पहचानें। अपने सभी विचारों को अपने कार्य पर केंद्रित करो। सूर्य की किरणें तब तक नहीं जलती जब तक उन्हें केंद्रित नहीं किया जाता। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपको क्या रोक रहा है? आप अपने लक्ष्यों को किस गति से प्राप्त करेंगे? क्या निर्धारित करता है कि आप जहां हैं वहां से उस स्थान तक कितनी तेजी से पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं? क्या आपको उन मेंढकों को खाने से रोकता है या रोकता है जो वास्तव में फर्क ला सकते हैं? आप अभी तक अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? ये कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप व्यक्तिगत उत्पादकता और प्रभावशीलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए कभी भी पूछेंगे और उत्तर देंगे। आपको जो भी करना है उसमें हमेशा एक सीमित कारक होता है जो यह निर्धारित करता है कि आप इसे कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। आपका काम कार्य का अध्ययन करना और उसके भीतर सीमित कारक या बाधा की पहचान करना है। फिर आपको अपनी सारी ऊर्जा उस एक रुकावट को दूर करने पर केंद्रित करनी चाहिए। लगभग हर काम में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, एक ऐसा कारक होता है जो यह तय करता है कि आप किस गति से लक्ष्य प्राप्त करेंगे या काम पूरा करेंगे। वह क्या है? अपनी मानसिक ऊर्जा को उस एक मुख्य क्षेत्र पर केंद्रित करें। यह आपके समय और प्रतिभा का सबसे मूल्यवान उपयोग हो सकता है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी मदद या निर्णय आपको चाहिए, कोई संसाधन जिसकी आपको आवश्यकता है, या आपके शरीर के किसी हिस्से में कोई कमजोरी हो सकती है, संगठन या कुछ और। लेकिन यह हमेशा सीमित कारक होता है और इसे ढूंढना हमेशा आपका काम होता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहक बनाना और उसे बनाए रखना है। पर्याप्त मात्रा में ऐसा करने से कंपनी लाभ कमाती है और बढ़ती और फलती फूलती रहती है। हर व्यवसाय में एक सीमित कारक या चोक पॉइंट होता है जो यह निर्धारित करता है कि कंपनी इस उद्देश्य को कितनी जल्दी और अच्छी तरह से प्राप्त करती है। यह मार्केटिंग, बिक्री का स्तर या बिक्री बल हो सकता है। यह संचालन की लागत या उत्पादन के तरीके हो सकते हैं। यह नकदी प्रवाह या लागत का स्तर हो सकता है। कंपनी की सफलता प्रतिस्पर्धा, ग्राहकों या मौजूदा बाजार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इनमें से एक कारक किसी भी अन्य चीज से ज्यादा यह निर्धारित करता है कि कंपनी कितनी जल्दी विकास और लाभप्रदता के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। यह क्या है? किसी भी प्रक्रिया में सीमित कारक की सटीक पहचान और उस कारक पर ध्यान केंद्रित करने से आमतौर पर किसी भी अन्य एकल गतिविधि की तुलना में कम समय में अधिक प्रगति हो सकती है। 80-20 नियम आपके जीवन और आपके काम में बाधाओं पर लागू होता है। इसका मतलब यह है कि 80% बाधाएं, वे कारक जो आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने से रोक रहे हैं, आंतरिक हैं। वे आपके भीतर हैं, आपके अपने व्यक्तिगत गुणों, क्षमताओं, आदतों, अनुशासन या योग्यताओं के भीतर हैं। केवल 20% सीमित करने वाले कारक आपसे या आपके संगठन से बाहर के हैं। आपकी मुख्य बाधा कुछ छोटी और विशेष रूप से स्पष्ट नहीं हो सकती है। कभी कभी इसके लिए आपको प्रक्रिया में हर चरण की एक सूची बनाने और हर गतिविधि की जांच करने की आवश्यकता होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वास्तव में वह क्या है जो आपको रोक रहा है। कभी कभी यह ग्राहकों की ओर से एक नकारात्मक धारणा या आपत्ति हो सकती है जो पूरी बिक्री प्रक्रिया को धीमा कर रही है। कभी कभी यह एक एकल विशेषता की अनुपस्थिति होती है जो किसी उत्पाद या सेवा लाइन की बिक्री की वृद्धि को रोकती है। अपनी कंपनी को ईमानदारी से देखें। अपने बॉस, अपने सहकर्मियों और अपने स्टाफ के सदस्यों के अंदर देखें कि क्या कोई ऐसी कमजोरी है जो आपको या कंपनी को पीछे खींच रही है, जो आपके मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा बन रही है। अपने जीवन में आपके पास इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि आप अपने अंदर गहराई से उस सीमित कारक या सीमित कौशल को खोज सकें जो आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की गति निर्धारित करता है। अक्सर लोग हमेशा बाधाओं का विश्लेषण इस प्रश्न से शुरू करते हैं, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे रोक रहा है? वे पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और अपनी समस्याओं के कारण और समाधान दोनों के लिए खुद को ही देखते हैं। पूछते रहें, मैं जो परिणाम चाहता हूं उसे पाने की गति क्या निर्धारित करती है? बाधा की परिभाषा यह निर्धारित करती है कि आप उसे कम करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाते हैं। सही बाधा की पहचान करने में विफलता या गलत बाधा की पहचान बाधा आपको गलत दिशा में ले जा सकती है।
आप गलत समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक प्रमुख निगम, जो मेरा ग्राहक था, बिक्री में गिरावट का सामना कर रहा था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मुख्य बाधा बिक्री बल और बिक्री प्रबंधन थी। उन्होंने प्रबंधन को पुनर्गठित करने और सेल्स पर्सन को पुनः प्रशिक्षित करने में बहुत अधिक धन खर्च किया। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी बिक्री में गिरावट का मुख्य कारण एक अकाउंटेंट की गलती थी, जिसने बाजार में उनके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उनके उत्पादों की कीमत बहुत ज्यादा तय कर दी थी। एक बार जब उन्होंने अपनी कीमतें बदलीं, तो उनकी बिक्री फिर से बढ़ गई और वे फिर से मुनाफे में आ गए। हर बाधा या रुकावट के पीछे एक बार जब उसे ढूंढ लिया जाता है और सफलतापूर्वक दूर कर दिया जाता है, तो आपको एक और बाधा या सीमित करने वाला कारक मिल जाएगा। चाहे सुबह समय पर काम पर जाना हो या सफल करियर बनाना हो, हमेशा सीमित करने वाले कारक और अड़चनें होती हैं जो आपकी प्रगति की गति निर्धारित करती हैं। आपका काम उन्हें ढूंढना और जितनी जल्दी हो सके उन्हें दूर करने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना है। अक्सर अपने दिन की शुरुआत किसी मुख्य बाधा या बाधा को दूर करने से होती है, जो आपको ऊर्जा और व्यक्तिगत शक्ति से भर देती है। यह आपको आगे बढ़ने और काम पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। और हमेशा कुछ न कुछ होता है। अक्सर एक मुख्य बाधा या सीमित करने वाला कारक उस समय सबसे महत्वपूर्ण मेंढक होता है जिसे आप खा सकते हैं। उस मेंढक को खाओ। आज अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहचानो। वह क्या है? कौन सा एक लक्ष्य अगर आप उसे हासिल कर लेते हैं तो आपके जीवन पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? कौन सी एक कैरियर उपलब्धि आपके कामकाजी जीवन पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डालेगी? एक बार जब आप अपने मुख्य लक्ष्य के बारे में स्पष्ट हो जाते हैं, तो अपने आप से पूछें, मैं इस लक्ष्य को किस गति से पूरा कर सकता हूं? मैं इसे पहले से क्यों नहीं प्राप्त कर पाया हूं? मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे पीछे खींच रहा है? आपका जवाब चाहे जो भी हो, तुरंत कार्रवाई करें। कुछ करें, कुछ भी करें, लेकिन शुरुआत करें।